टीएमसी की बम फैक्ट्री में कैसे ब्लास्ट हुआ। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से थी, जहां टीएमसी नेता के घर में बम धमाका हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरह से ढह गया। ये धमाका पूर्वी मिदनापुर के भावनगर में हुआ। और आपको बता दें कि जिस घर में धमाका हुआ वो टीएमसी के बूथ प्रमुख राजकुमार मन्ना का है, जिनकी मौत भी इसी धमाके में हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। घर के अंदर बम बना। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जा रहे थे, आप देखिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनका इस पूरे हादसे में शिकार हो जाना कई सवाल खड़े करता है। कैसे पूरा घर ढह जाता है एक धमाके में। और आपको ये भी बता दें कि पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर में धमाका हुआ और टीएमसी के बूथ प्रमुख राजकुमार मन्ना का ये घर है। वो खुद भी इस धमाके का शिकार हुए, उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें 2 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इसमें, और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। तो टीएमसी का झंडा घर पर लगा हुआ है। आप ऐसे समझिए ब्लॉक प्रमुख का ये घर जो बम बना रहे थे अपने घर में, और देखते ही देखते विस्फोट हो गया और पूरा घर ढह गया। चीख पुकार मचने लगी चारों ओर, और फिर जाके समझ में आया कि बम घर के अंदर बनाया जा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ। और जी मीडिया संवाददाता किरण मन्ना की ये रिपोर्ट आप देखिए। पश्चिम बांग्ला में नाड़ुआभिला गांव, जिस गांव में पिछले रात गए 11 बजे इस घर में विस्फोरण का घटना घटी हुई है। विस्फोरण में इस घर का जो शेड है वो सब कुछ उड़ चुका है, डैमेज हो चुका है पूरे घर। और इस घर में जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो बोमा तैयार करने का वो कार्यक्रम चल रहा था इधर, एवं इस विस्फोरण में 2 आदमी का मौत हुई है, ये बात जानकारी मिल रहा है। तो पुलिस इधर रात में आया था और इस रात में इधर सैंपल कलेक्शन किया है, और सैंपल कलेक्शन करके इधर कोई विस्फोटक था कि नहीं ये सब कुछ जानकारी देगा बाद में। पुलिस बताया कि इसमें जो 10-12 आदमी था, सब लोग घायल हो चुका है और सबको लोकल हॉस्पिटल में एडमिशन किया गया है। उनका परिस्थिति, उनका तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो एग्रा हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकली है, उसमें हॉस्पिटल में सब आदमी को एडमिशन किया गया है। और विस्फोरण में जो बोमा इधर तैयार करने का कार्रवाई चल रहा था, ये आरोप लगाया है बीजेपी। और तृणमूल की तरफ से बोल रहे हैं कि कोई बोमा इसमें मारा है कि इसमें विस्फोरण हुआ है। सब पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन करेगा और इस इन्वेस्टिगेशन का बाद सब कुछ जानकारी मिलेगा और पुलिस ने बाद में बताएगा कैसे ये घटना घटी हुई है और कैसे हुए हैं, सब कुछ जानकारी मिलेगा। पूर्व मेदिनीपुर से किरण मन्ना, जी मीडिया। पूजा मेहता मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, अब तक पूरी जांच में क्या निकल कर आया है? क्योंकि जिस तरह से विस्फोट हुआ, जितने लोगों की इसमें मौत हुई है, इसका कनेक्शन टीएमसी से होना, झंडा लगा होना, सारी जानकारी बताइए। देखिए पयोधी, आपको बता दें पश्चिम बंगाल का पूर्वी मिदनापुर जिला और ये इलाका भगवानपुर नाम से पहचाना जाता है। और इसी नरुआ विला गांव में जो है बीती रात को एक बेहद जोर से बम धमाका होता है। और ये कहाँ होता है? तृणमूल कांग्रेस के बूथ प्रेसिडेंट राजकुमार मन्ना के घर पर यह विस्फोट होता है। और उसी ब्लास्ट में जो है राजकुमार मन्ना की जान चली जाती है, साथ ही एक और शख्स की जान जाती है। हालांकि जो दूसरा शख्स है वो कौन है, उनकी फिलहाल शनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इनमें से 3 और लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक की हालत जो है बेहद नाजुक बताई जा रही है। हो सकता है जो डेथ टोल इसमें और भी बढ़ सके। लेकिन बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि इस घर में जो है बम बनाने का काम हो रहा था जब ये
ब्लास्ट होता है। वहीं तृणमूल का कहना है कि राजकुमार मन्ना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है पूजा, बनी रहिएगा और अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में हुए इस धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी के एक स्थानीय नेता के घर ब्लास्ट हुआ और 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। खास बात यह है कि जिस जगह पर यह धमाका हुआ उसके पास ही आज टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की रैली होनी थी। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर का ये भगवानपुर इलाका है। बीती रात यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ और ये घर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। घर की छत पर टीएमसी का झंडा लगा है और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इस घर का मालिक टीएमसी से जुड़ा व्यक्ति है। और ये बात सच भी है। जिस घर में धमाका हुआ है उसके मालिक का नाम राजकुमार मन्ना है। राजकुमार मन्ना टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट थे। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई है, इनमें से एक राजकुमार भी हैं। मौत के बाद घर में मातम है, लेकिन इस धमाके को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और वो पोस्टमार्टम के नाम पर मौन भी साधे हुए हैं। खास बात यह है कि जिस जगह पर विस्फोट हुआ उससे कुछ ही दूरी पर आज टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली होनी है। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात पर सवाल उठा रही है। सवाल ये है कि धमाका कैसे हुआ? क्या बम बनाते वक्त धमाका हुआ या किसी ने घर पर बम फेंक दिया था? बंगाल में बम धमाकों का होना कोई नई बात नहीं है और धमाकों पर बंगाल पुलिस की चुप्पी भी नई नहीं है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।